नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सेल्फ केयर पे फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। डायबिटीज के इलाज से पहले ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज होने का कारण क्या है। कारण जाने बिना इसका इलाज संभव नहीं है। ये बीमारी किसी कीटाणु या इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि हमारी अस्त व्यस्त जीवन शैली और गलत डाइट ही डायबिटीज है। भोजन भूख मिटाने, शरीर को ऊर्जा देने और स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है, लेकिन आज के समय में हम खाना सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, जिसमें प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है। अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाकर हम डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, दवाइयों से होने वाले कुप्रभाव से बच सकते हैं और एक डॉक्टर फ्री, ड्रग्स फ्री, सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं डायबिटीज क्यों होती है और कैसे इसे रिवर्स किया जा सकता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट बॉडी में जाकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट शर्करा यानी शुगर में कन्वर्ट होता है। हमारे द्वारा खाए गए खाने का कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर पेट में जाकर ग्लूकोज में बदल जाती है और फिर वो ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से लाखों कोशिकाओं में प्रवेश करती है। कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो ग्लूकोज बर्न होती है और उससे एनर्जी यानी ऊर्जा रिलीज होती है, लेकिन ये ग्लूकोज अपने आप ब्लड में नहीं पहुंच सकती। हमारे पेट के नीचे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है। पैनक्रियाज बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन का निर्माण करता है और इंसुलिन ही वो कैरियर है जो ब्लड के साथ मिलकर ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, साथ ही साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल भी रखता है। लेकिन जब पैनक्रियाज ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है तो बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। आपका शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाता, जिसके कारण खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। वो ब्लड स्ट्रीम में ही घूमती रहती है, शुगर का स्तर शरीर में बढ़ने लगता है और आपको डायबिटीज हो जाती है। पैनक्रियाज का ठीक से काम नहीं करने का कारण है हम ऐसा खाना खाते हैं जो शरीर के लिए पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हम हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं और इसे पचाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। लीवर और पैनक्रियाज काम करते करते थक जाती है और इंसुलिन के निर्माण में कमी आने लगती है। अगर हम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर, कम कार्बोहाइड्रेट वाला पौष्टिक भोजन खाना शुरू कर दें, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दें, तो लीवर और पैनक्रियाज को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो स्वस्थ होने लगेंगे। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं जाएगी तो ग्लूकोज ब्लड में स्टोर भी नहीं होगी। इस प्रकार से आपकी शुगर स्टेबलाइज रहेगी, आप में प्राकृतिक रूप से सुधार आने लगेंगे। और जो ऑलरेडी शुगर आपकी बॉडी में जमा है उसके लिए मैं आपके साथ बहुत इफेक्टिव आयुर्वेदिक पाउडर शेयर करूंगी, जिससे आपकी शुगर चाहे 380 हो या 480, कितनी भी पुरानी डायबिटीज हो, कुछ महीनों में जड़ से खत्म हो जाएगी। इस औषधि को बनाने के लिए आपको नीम के पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से धो लें और उनकी मिट्टी निकाल लें। धोने के बाद इनको छांव में सुखाना है। 2 या 3 दिन में जब भी ये बिल्कुल सूख जाएंगे तभी आगे का प्रोसेस शुरू होगा। पत्ते हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं। अब 100 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है, 100 ग्राम गुड़मार, 100 ग्राम जामुन की गुठलियाँ, 100 ग्राम देवदार की लकड़ी और 25 ग्राम नीम की सूखी पत्तियां लेनी है। मात्रा का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में लेनी है। नीम के पत्तों को छोड़कर ये सारी औषधियां आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगी। इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए या ओखली में कूटकर इसका पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर को कांच के कंटेनर में शिफ्ट कर लेना है। इसकी मात्रा कितनी और कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी शुगर बिना दवाई लिए 300 से कम है तो आधा चम्मच लेनी है। अगर 300 से ऊपर है तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। मेडिसिन शुगर को मैनेज कर देती हैं। अगर दवाई लेने से आपकी शुगर 150 है तो इसका मतलब आपकी शुगर 300 या 350 के आसपास है। जो दवाई आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उन्हें भी जारी रखें। 1 महीने तक ये पाउडर लेने के बाद धीरे धीरे दवाई कम करते जाएं। 2 से 3 महीने में आपकी एलोपैथिक दवाई छूट जाएगी और 6 महीने तक इस पाउडर को लेने के बाद आपकी डायबिटीज क्योर हो जाएगी। पाउडर के साथ साथ एक चीज और भी आप ले सकते हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा असरदायक है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर ढककर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट उस मेथी दाने को चबाकर खाना है और वो पानी पी लेना है। डायबिटीज में डाइट का 70% रोल होता है और 30% फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने का। आहार में क्या लेना है क्या नहीं लेना, इन सब की नॉलेज और डिसिप्लिन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज मतलब आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी। डिसिप्लिन मतलब ये खाना हमने नहीं खाना, ये खाना हमारे लिए धीमा जहर है।
खुद पे कंट्रोल करना। सफ़ेद चावल, सॉफ्ट ड्रिंक, मैदे से बनी चीज़ें, मीठी चाय या कॉफ़ी, हर किस्म की वो मीठी चीज़ जिसमें अलग से चीनी मिलाई जाती है, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड या डीप फ्राइड फूड, इन सब को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। पपीता, आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, आम, केला, सेब, गाजर, किशमिश, इनमें स्टार्च या फ्रुक्टोज शुगर होती है, इनको कम मात्रा में खाना है। दूध में गैलेक्टोज यानी अपनी एक शुगर होती है। एक गिलास दूध में 3 चम्मच के बराबर चीनी प्रकृति ने खुद उसमें मिला रखी है। दूध कम फैट वाला और कम क्वांटिटी में पीना ज़्यादा बेहतर है। गेहूं में माल्टोज शुगर होती है। केवल गेहूं के आटे की रोटी खाने की बजाय 3 किलो जौ, 1 किलो गेहूं और आधा किलो चना, इस अनुपात में आटा पिसवाकर उस आटे की रोटी आपको खानी चाहिए। ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स जो आप खा सकते हैं, अमरूद, जामुन, स्ट्रॉबेरी, कीवी, संतरा, मौसमी, तरबूज। तरबूज भले ही मीठा हो लेकिन उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। कम कैलोरी, फाइबर और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए। दही, छाछ, पनीर, मक्खन, देसी घी, नींबू पानी बिना चीनी वाला, करेले और पेठे का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन, ब्रोकली, ग्रीन टी, कच्चा प्याज या लहसुन, दलिया, कच्चा नारियल, ओट्स, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, सरसों या मूंगफली का तेल, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, ये सारा पौष्टिक खाना डायबिटीज में खाना अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन और पोषण मिलता है। ये खाना ठीक से हजम भी हो जाता है। फ्रूट जूसेज लेने की बजाय नेचुरल फॉर्म में ही उनको खाना चाहिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम करने से बॉडी के अंदर के सिस्टम एक्टिवेट होने लगते हैं। बॉडी के सारे ऑर्गन सही तरह से काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बीमारी की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइजेज में कपालभाति प्राणायाम, धनुरासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त मत्स्येंद्रासन, ये आसन पैनक्रियाज और लीवर को सक्रिय बनाते हैं, आपको प्राण ऊर्जा देते हैं, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। केवल 10 मिनट ये आसन कीजिए, 1 घंटा सुबह या शाम की सैर कीजिए, दिन भर किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिव रहिए ताकि आपकी बॉडी से खूब सारा पसीना निकले और आपकी शुगर बर्न होती रहे। अपनी जीवन शैली और खान पान का ध्यान जीवन भर रखेंगे तो आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म होगी और कभी रिवाइव नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।